ये इनका जैसे इनका उर्फी जावेद का ड्रेस है उसी तरह इनकी बात है, जैसे वो अश्लील ड्रेस है उसी तरह इनका ये अपने बात का ही हंसी का पात्र है। दूसरी बात, इनका एक जो प्यार वाली बात हम बता दें, जैसे राखी सावंत का कब किससे निकाह होता है, कब किससे तलाक होता है, उसी तरह इनका कब किससे गठबंधन होता है, कब किससे गठबंधन टूट जाता है। तो ये उर्फी जावेद राखी सावंत के बाद तीसरा यही हम ये इस धरती पे यही एक कहा जाए कि जोकर कहा जाए या कॉमेडियन कहा जाए, ये कॉमेडियन है। टोटल समाज को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए कि हम तो यह भी अच्छी तरीके से आपको बता देना चाहता हूँ कि एसटी का जो इतिहास है उनको खुद ही नहीं मालूम है कि किस तरीके से एसटी किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो राजा हो गए हैं इस समय तो जो सांसद हो या विधायक हो, कुछ भी हो जाता है, मंत्री हो जाता है तो राजा हो जाता है, क्योंकि राजा होने के बाद प्रजा के बारे में उसको बहुत कम ध्यान रहती है। क्योंकि घोषित तो झांकी थी, अभी लोकसभा बाकी है और बाकी उनको सारी चीज़ें हम समाज के माध्यम से उनको जवाब देने का काम समाज एकदम मुस्तैद बैठा हुआ है। मीडिया महोदय जी, आप ये जान लीजिए कि समाज का अगर कोई व्यक्ति समाज को कोई 70-71 सालों में 75 सालों में कोई गर्त में डालने का काम अगर कोई डालने का काम किया है, 100 साल पीछे ले जाने का काम किया है, तो नाम ओम प्रकाश राजभर है। वो चाहे 22 का चुनाव, चाहे वो 22 का चुनाव रहा हो, चाहे 17 का चुनाव रहा हो, और टिकट बेचवा तो इसी का नाम दिया गया है। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर सोशल मीडिया पे इस समय एकदम छाए हुए हैं एसटी आरक्षण को लेकर। एसटी आरक्षण की मांग तो सरकार से कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो टिकट के भी मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सबसे बड़ा मुद्दा है राजभरों के लिए एसटी आरक्षण की लड़ाई में जागो राजभर जागो लगातार लड़ते जा रहे हैं लोग। और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जब भी सियासत गर्म होता है तो एसटी आरक्षण की वो बात करते हैं। तमाम लोग हैं, इनसे थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरीके से ये लोग इनको लेकर क्या कहते हैं। ये बताइए कि जागो राजभर जागो से आप हैं, ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बातों में कितना दम है? देखिए, वो लड़ाई तो 20 साल से लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन उनकी केवल वो बातों में ही रहता है उनका लड़ाई। जमीनी स्तर पर कोई समाज के प्रति उनका लड़ाई नहीं है। अगर वो लड़ाई लड़ते तो ये जागो राजभर जागो संगठन क्यों बनता? क्यों एसटी आरक्षण के नाम से ये जागो राजभर जागो संगठन बनाता? तो आप लोग क्यों नहीं हटा देते, समाज से बहिष्कार कर देते? आप ही लोग ऐसे हैं कि उनको चुनाव जिताकर उनको सदन में भेज देते हैं। देखिए, हम लोग जैसे नहीं हैं, सब लोग अलग अलग दिमाग है। सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझता है कि वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं, और जो अनपढ़ हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको केवल मूर्ख बनाकर जो है भीड़ जुटाकर अपना जो है काम निकाल लेते हैं। तो क्यों नहीं आप लोग एक बिगुल फूंक देते ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ? जिस तरीके से घोसी में आप लोगों ने बिगुल फूंका था, जिस तरीके से लगातार अभी सरगर्मी लगातार चढ़ता जा रहा है, तो आप लोग बिगुल फूंक देते कि ये राजभरों के नेता नहीं है, ये गलत अफवाह वो फैला रहे हैं सिर्फ टिकट लेने के लिए। वो भी समय आ रहा है, जो आप ये कह रहे हैं बिगुल फूकने के लिए ना, वो भी समय आ रहा है। हाँ। वो बहुत समय जल्दी ही आ रहा है कि वो बिगुल फुकाएगा। और उनका जो ये समाज को मूर्ख बना रहे हैं, वो सब इनका खत्म हो जाएगा। समाज को मूर्ख बना रहे हैं या खुद मूर्ख बन रहे हैं? वो दोनों कर रहे हैं। वो समाज को भी वो समझ रहे हैं मूर्ख है, और वो अपने आप को भी समझ रहे हैं कि हाँ, हम भी मूर्ख हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं और तमाम तरीके की उनका सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि हम एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर वो एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं तो हम लोगों के संगठन बनाकर संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं थी, रोड से कोर्ट तक संघर्ष लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। उनके पहल को, उनके क्रियान्वयन को समझ लिया गया है कि ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। राजभरों को गुमराह कर भीड़ जुटाकर टिकट लेकर अपने विधायक, संसद, मंत्री बनने का काम करते हैं। इसी कारण से ये जागो राजभर जागो समिति का गठन हुआ है। ये जागो राजभर जागो समिति का उदय हुआ है कि अब उनके एक बार हम लोगों ने मौका दिया, हो सकता है भाई एक बार सदन में गए, गलती हो गई, दोबारा सुधर जाएंगे, लेकिन दोबारा भी वही प्रतिक्रिया रही जो राजभर समाज को धोखा देने और गुमराह करने का। तो इसीलिए हम लोग जागो राजभर जागो समिति के लोग, अच्छा, जागो राजभर जागो के जो भी लोग मेंबर हैं, चाहे 10 हो 15 एक भी है, इनको साथ लेकर क्यों नहीं जाते मुख्यमंत्री से मिलने? हाँ, ये क्वेश्चन आपने ठीक किया। यह जागो राजभर जागो
स्वार्थ और श्रेय लेने के लिए नहीं संघर्ष कर रहा है। वह जागो राजभर जागो के अलावा भी बहुत से हमारे समाज में ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जैसे महेंद्र भैया ने बताया कि लक्ष्मी शंकर बाबू जी हैं, हमारे कम से कम रिटायरमेंट है सर्विस से, और डॉक्टर पंचम राजभर जी है, एम बी राजभर जी इतिहासकार हैं, एसपी राय साहब जी हैं, तमाम ऐसे बुद्धिजीवी राजभर समाज के पड़े हैं। जागो राजभर जागो तो है ही है। किसी भी अपने और अपने बेटे के अलावा किसी भी अगर व्यक्ति को लेकर जाते तो यह समझ में आता कि नहीं, वह राजभर समाज के हक और अधिकार के लिए आदित्यनाथ योगी इससे मिलने ये बताइए बाबूजी कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की जो बातें आ रही है सामने, और आपका काफ़ी समय हो गया है, ओम प्रकाश राजभर को कितना नज़दीक से और कितनी बारीकी से आप जानते हैं? मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ। तो हमारे इतना ज़्यादा नज़दीकी से जानने वाला उनका कोई नहीं है। हाँ। क्योंकि हम लोग एक साथ राजनीति शुरू किए थे बनारस जनपद में। तो अच्छा ठीक है, राजनीति की दूसरी बात है, थोड़ा मुद्दे पे आते हैं कि जो एसटी आरक्षण की बातें जो आ रही है सामने, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या वाकई लड़ रहे हैं या सिर्फ समाज को गुमराह कर रहे हैं? नहीं, टोटल समाज को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए कि हम तो यह भी अच्छी तरीके से आपको बता देना चाहता हूँ कि एसटी का जो इतिहास है उनको खुद ही नहीं मालूम है कि किस तरीके से एसटी किस कैटेगरी में आता है। क्योंकि वो राजा हो गए हैं इस समय तो जो सांसद हो या विधायक हो, कुछ भी हो जाता है, मंत्री हो जाता तो राजा हो जाता है। क्योंकि राजा होने के बाद प्रजा के बारे में उसको बहुत कम ध्यान रहती है। इसलिए यह जो है एसटी किसको कहा जाता है उनको खुद ही जानकारी नहीं है। न तो उनके पास कोई बायलाज है कि वह बायलाज पढ़ करके जो है अपने सदन में इतना दिन मंत्री थे, विधायक थे, और क्या वह सदन में एक भी बार एसटी के बारे में अपना मुद्दा उठाए थे? वो तो कहते हैं कि मंत्री पद हमने त्याग दिया अपने समाज के लिए। आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं उनके ऊपर? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि मंत्री पद त्याग दिया। यह देख रहे थे, उनके दिमाग में चल रहा था कि इस समय जो है भाजपा जो है चल रही है, जिस समय भाजपा से उनको निकाल दिया गया था, वो अपने से त्यागे नहीं थे। आगे देख रहे थे कि आगे आने वाले मसवा सरकार में जो है समाजवादी की सरकार बनेगी और मैं उसमें डिप्टी सीएम बन जाऊंगा। इस उद्देश्य से वो पहले ही जो है 2-4-6 महीना 8 महीना पहले छोड़ दिए कि आगे जो है 2-4 महीना जाकर के हम समाज में यही कहेंगे कि हम अपना जो है मिनिस्ट्री पद छोड़ करके हम आप लोगों के समाज के बीच आ गए हैं समाज की लड़ाई लड़ने के लिए। वह समाज की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए थे, उनको सोच थी आगे कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मैं सीएम उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। यही उनकी सोच थी। इससे वो त्याग करके गए और इसके अलावा उनका जो है समाज के प्रति न लेना है न देना है कुछ। हमारे बहुत से पूर्व वक्ताओं ने बोला, आपसे पूर्व वक्ताओं ने बोला ना कि उनका जो है समाज के प्रति कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बताइए बाबूजी कि आप क्या मानते हैं, ओम प्रकाश राजभर को अपना नेता मानते हैं? नहीं भैया नहीं। क्यों नहीं मानते हैं? समाज के बारे में हम लोग के एसटी आरक्षण के बारे में हम लोग के कोई मदद नहीं करत हुआ। खाली बस अपने चुनाव के बारे में खाली बस जाके मदद करेंगे कि नहीं चाहने वाले समय में? एकदम नहीं। क्यों नहीं कोई उम्मीद 2 बार बने मिनिस्टर और विधायक बने, एक बार भी कोई बात नहीं, सच्चाई के रूप से कोई बात नहीं की है आज तक। तो क्या करेंगे अब चुनाव में? भाई हम लोग अपना काम करेंगे, हम लोग अपना काम कैसे करेंगे भाई? वो तो इस बार फिर भी सांसद बनेंगे। चलिए भाई, अब जो होगा सामने देखा जाएगा। जो सांसद बनने की होड़ में नहीं है। अच्छा, साथ में नहीं है। हम ठीक है, सचिव जी ये बताइए जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर मीडिया में तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और खास करके रोहिणी आयोग की बातें वो कर रहे हैं, एसटी आरक्षण की बात कर रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, पहली बात तो उनसे आप रोहिणी आयोग के बारे में पूछ ही लीजिए कि रोहिणी आयोग और सामाजिक न्याय समिति क्या है, वो कौन किसकी समिति है। जब इनको यही पता होता तो 2017 में ही सामाजिक न्याय समिति लागू कर दी होती। रोहिणी आयोग का जो सर्वे हुआ था वो सर्वे 2018 में आया, वो पूरा कंप्लीट करते करते फाइल 2023 में राष्ट्रपति के पास गया है, तो अभी वो पेंडिंग है। सामाजिक न्याय समिति कम से कम हमको लगता है कि 11 राज्यों में हर राज्य अपने स्तर से लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जैसे बिहार देखे होंगे, पांडिचेरी है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तो लगभग ऐसे ही कुछ 11 राज्य हैं।
तो ये देखिए, ये कह रहे हैं ना कि आप कह रहे हैं कि लड़ रहे हैं, उनसे खाली ये पूछिए कि ये एसटी आरक्षण लड़ किससे रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं कि जागो राजभर जागो से लड़ रहे हैं। अगर जागो राजभर जागो से लड़ रहे हैं तब तो अलग बात है, अगर सरकार से लड़ रहे हैं तो सरकार में रह के सरकार से लड़ेंगे। अरे गजब राजनीति करते हैं नेताजी, राजनीति करना बंद करिए, समाज को गुमराह करना बंद करिए। और वो दिन अब बहुत करीब आने वाला है, क्योंकि हमसे भी एक गलती हुई है। हम 3 दिन पहले डाल दिए थे कि 1 जनवरी हमारे लिए नहीं, हम 2 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 2 जनवरी ही हमारे समाज के लिए सब कुछ है और वही हमारे लिए नया साल है। इनको लग गया कि 2 जनवरी के कुछ ब्लास्ट होने वाला है। जागो की इस गतिविधि ये बाप बेटे हमेशा ध्यान रखते हैं। कल ये जो बयान दिए हैं, आपसे बता दें, इनका मैं कल 2 बजे तक इनका पूरा डॉक्यूमेंट देखे हैं। ये 2 बजे रात में ये अपना डिलीट करवाए हैं, जो बयान दिए हैं पिछला कि 71 सालों में भिजवा दिए। तो पेपर का है कि कुछ वीडियो हम बचा कर सेव करके रखे हैं। तो देखिए, ये जागो राजभर जागो से लड़ते हैं, तो जागो राजभर जागो से लड़ना है तो आके बैठ के लड़ने। सरकार में जब आप हैया हैं, गठबंधन में हैं, दूसरी बात आप क्यों कहते हैं कि हाई कोर्ट के जो डायरेक्शन दिया है उसी डायरेक्शन पे जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ उसी पे हम करवाएंगे। अरे आप सरकार में हो तो इसकी क्या ज़रूरत है, कोर्ट के आर्डर की क्या ज़रूरत है, कोर्ट के डायरेक्शन की क्या ज़रूरत है। आप सरकार में हो, जैसे 10% 48 घंटे में हुआ EWS, आप देखे ही हैं, उसी तरह आप इसको करवा देते, डायरेक्ट करवाइए। अगर डायरेक्ट नहीं होता है तो आप शांति बनाए रखिए, हम लोग कोर्ट के माध्यम से। क्योंकि आपको एक इनका खासियत बता दें कि 2019 में जो इन्होंने एक काम किया था, कोर्ट ने उसमें भी सामाजिक न्याय समिति 2017 में हम ही लोगों ने वर्गीकरण हमारी ही टीम कराई थी, उस पर इतना बाप बेटे चिल्लाए कि उठकिया मटिया मेट कर दिए। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें कोई फिर कोर्ट गया नहीं। और इसमें क्या है कि हम लोगों का जब होने के बाद सरकार थोड़ा सा लचीला रवैया अपनाई तो हम फिर कोर्ट गए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए, जिसमें सरकार ने भी कुछ लोगों से, हमारी सरकार में बातें हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी लड़ाई जेन्युइन है, आपके साथ इनजस्टिस अन्याय हुआ है, लेकिन अब अन्याय नहीं होगा, आपका रिपोर्ट मजबूत बनेगी, आपका प्रस्ताव मजबूत बनेगा। ये बातें इनको सारी तरह धीरे धीरे पता चल गया है। ये लोगों को सोच रहे हैं कि अब तो ये हमारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि समाज, देखिए, इन्होंने करीब लगभग हमारे प्रदेश के 17, 18, 20 जातियों को इन्होंने धोखा दिया। पाल को, बिंद को, मल्लाह को, केवट को, सबकी पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाए। इनका भीड़ जुटा के 18 टिकट ले लिए अखिलेश जी से, 18 टिकट लिए, 17 टिकट इन लोगों के दरकिनार लगा दिए। अब वो निकल कर खुद इनको गाली देते हैं। दूसरी बात, इनकी एक कहानी ये है कि कल 4 PM पे हम इनका पूरा इंटरव्यू देखे हैं, उसमें कहा कि अरे अखिलेश जी टिकट तो दे दिए, अपने प्रत्याशी दिए। अरे आप हट गए होते, आप अगर नेता होते तो कहते हम त्याग देते हैं, हम नहीं लड़ेंगे, इस बार चुनाव ही त्याग दिए होते। आप कहते हैं कि अब मुख्तार अब्बास नकवी जो है, अरे ये अब्बास अंसारी को कहते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि ये एक्सीडेंटल है, एक तरफ कहते हैं हमारा है। तो ये जानिए कि जो अपनी बात का बोलने का, उसी बात का हंसी का पात्र हो, वो नेता नहीं है, वो नेता नहीं, ये एक राजनीतिक जोकर है, राजनीतिक वेश्या है। राजनीति में ये सबसे, इस समाज में हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है। इस इतिहास को मटिया मेट करने के लिए अगर कोई पैदा हुआ है तो ओम प्रकाश राजभर पैदा हुआ है। समाज का जो मर्यादा है, जो इतनी मेहनत से समाज पढ़ लिख कर यहाँ आया है, उसको मटिया मेट करने के लिए आया है। इनका एसटी आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। एसटी आरक्षण तो वही, अभी आप कहेंगे ना, अभी दिखा रहे हैं ना, देखिए, इन्होंने कहा है 2 अक्टूबर 2022 को कि हमने 71 सालों से जो कोई नहीं कर पाया हम कर दिए, जबकि 40 सालों से ये मुद्दा, हम लोग, ये हमारा समाज, विधायक दूधनाथ राजभर जी लड़े, उसके बाद लोग आए तो क्लियर नहीं हो पाए। उन्होंने तो एसटी किया, बाकी लोग स्टैंड नहीं कर पाए, कोई ओबीसी तो कोई एसटी तो कोई एससी तो कोई विमुक्ति। लेकिन 40 साल बाद अगर कोई प्लेटफार्म पर लाया एसटी आरक्षण और पूरे समाज को एक मुद्दे की तरफ अगर बाधा, तो वो है जागो राजभर जागो। कोर्ट में गया, कोर्ट ने माना, कोर्ट की सारी बातें समाज तक चली। बहुत लंबी बातें हो रही, लेकिन जब भी एक फिर वही सवाल हम करते हैं कि जब ओम प्रकाश राजभर जब जाते हैं मुख्यमंत्री से मिलने या प्रधानमंत्री से, तो आपके संगठन के लोगों को या किसी अदर को क्यों नहीं लेकर जाते? अरे भाई, हम तो ये भी कहते हैं हमारे संगठन को मत ले जाइए। आपके बहुत पुराने मित्र हैं पारस राजभर जी, एसपी राय जी डिप्टी डायरेक्टर रहे,
उनको ले जाइए। डॉक्टर पंचम राजभर जी हैं, एमबी राजभर जी हैं, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर राजभर जी हैं। अरे हमारे समाज में बहुत से वरिष्ठ हैं जो रिटायर हुए हैं, अभी कुछ अधिकारी रैंक के हैं, उनको लेकर गए होते। मैं नहीं कहता कि याचिका समिति के सदस्य को ले जाइए। ये बताइए कि चुनाव में क्या करेंगे? चुनाव में इनका बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि ये चुनाव अपने बेटों को सेटलमेंट करने के लिए, अपने परिवार को और जो समाज को झंडा ढोने के लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद कराने के लिए ये चले हैं। इनको टिकट 3 ठो मिले चाहे 13 ठो मिले, इनके घर में अब कोई सदन में नहीं जाएगा। ये राजभर समाज प्रण ले लिया है। देखिए, राजनीति में जो उर्फी जावेद का नाम आप लोग सुने होंगे, वो अश्लील कपड़े पहनती है। जैसे उसकी कपड़े जो होता है उसका वो कपड़े से कहीं का भी अंग उसका लोग देख लेते हैं, इसीलिए उसका चलता भी है, क्या नाम है, बहुत तेज शेयर होता है उसका, बहुत तेज से वो होता है। तो इनका क्या है कि उर्फी जावेद राखी सावंत के ये मिक्सचर है। जैसे उर्फी जावेद क्या है कि कपड़े अश्लील पहनती है और अश्लील कपड़े पहन के लोगों को गुमराह करती है। लोग उसी अश्लील कपड़े को देखकर गुमराह होकर मार उसका शेयर पोस्ट तमाम करते हैं। उसी तरह ये अश्लील बातें बोलकर समाज को गुमराह करते हैं। ये अश्लील बातें बोलकर देखते होंगे, जैसे दचियार औरत होती है, गांव की नहीं होती है, जिसको हम कहते हैं कि अरे बहुत दुष्ट है, तो जैसे वो है जीभ निकालती है, मुस्कियाती है, तो उसी तरह आप बात करेंगे, जीभ निकालेंगे और मुस्कियाएंगे। ये इनका, जैसे इनका उर्फी जावेद का ड्रेस है उसी तरह इनकी बात है। जैसे वो अश्लील ड्रेस है उसी तरह इनका, ये अपने बात का ही हंसी का पात्र है। दूसरी बात, इनका एक जो प्यार वाली बात हम बता दें, जैसे राखी सावंत का कब किससे निकाह होता है, कब किससे तलाक होता है, उसी तरह इनका कब किससे गठबंधन होता है, कब किससे गठबंधन टूट जाता है। तो ये उर्फी जावेद राखी सावंत के बाद तीसरा ये इस धरती पे यही एक कहा जाए कि जोकर कहा जाए या कॉमेडियन कहा जाए, ये कॉमेडियन है। ये आप लोगों के ये टीआरपी आप लोगों का बढ़ाते, इसीलिए आप लोग भी उनके पीछे पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, ठीक है। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या कहते हैं। ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओम प्रकाश जी के विषय में तो पूरा समाज हमारा ख्याल रख लिया है। क्योंकि घोषित तो झांकी थी, अभी लोकसभा बाकी है, और बाकी उनको सारी चीज़ें हम समाज के माध्यम से उनको जवाब देने का काम समाज एकदम मुस्तैद बैठा हुआ है। मीडिया महोदय जी, आप ये जान लीजिए कि समाज का अगर कोई व्यक्ति समाज को कोई 70-71 सालों में 75 सालों में कोई गर्त में डालने का काम अगर कोई डालने का काम किया है, 100 साल पीछे ले जाने का काम किया है, तो नाम ओम प्रकाश राजभर है। वो चाहे 22 का चुनाव, चाहे वो 22 का चुनाव रहा हो, चाहे 17 का चुनाव रहा हो, और टिकट बेचवा तो इसी का नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को लेकर राजभर समाज अब टार्च लेकर 24 की तैयारी में ढूंढ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर कब आए। बहुत बड़ा चैलेंज होगा ओम प्रकाश राजभर के लिए। तो विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार।